Hello students, welcome you at my YouTube channel Ramesh Maths IQ Centers. Here students क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का ही पार्ट्स है। मैं पिछले टॉपिक में पढ़ाया हूँ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये टॉपिक है डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर को डिसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर को डिसिमल फॉर्म में तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है टर्मिनेटिंग डिसिमल, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डिसिमल। तो पहला को देख लीजिए, पहले टर्मिनेटिंग डिसिमल। इसका डिफिनीशन है इन दिस डिसिमल द डिवीजन इज एग्जैक्ट दैट इज नो रिमाइंडर इज लेफ्ट द क्वोशिएंट ऑफ सच डिवीजन आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डिसिमल। मतलब ऐसा डिसिमल जिसमें फ्रैक्शनल रेशनल नंबर जिसमें डिवाइड करने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट कट जाए, नीचे रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचे, तो वैसे डिसिमल को बोलेंगे टर्मिनेटिंग डिसिमल। जैसे एग्जांपल है 1/8 इज इक्वल टू 0.125। 1 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.125 आएगा, रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचेगा। तो ऐसे 1/8 जो फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल रेशनल नंबर है, तो टर्मिनेटिंग डिसिमल बोलेंगे। इसी तरह और एग्जांपल है 1/25। तो इसको 1 में 25 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा। तो इस तरह से 1/25 जो हुआ वो भी हो गया टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर। अब दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। इसका डिफिनीशन है इन दिस डिसिमल द डिवीजन नेवर एंड्स नो मैटर हाउ लॉन्ग इट कंटिन्यूज द क्वोशिएंट ऑफ सच डिविजन्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। मतलब ऐसा फ्रैक्शनल रेशनल नंबर जिसमें डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता ही चला जाए, कभी खत्म ही ना हो। कितना भी डिवाइड करते जाएंगे रिमाइंडर बचता चला जाएगा, वो खत्म ही नहीं होगा। तो वैसे फ्रैक्शनल रेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर बोलेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल है 3/7। 3 में 7 से डिवाइड करेंगे 0.42857142 और बढ़ता चला जा रहा है, कभी इंड ही नहीं होगा रिमाइंडर का। तो इस तरह से 3/7 को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर। इसी तरह का एक और एग्जांपल है 18/23। इसी तरह इसमें भी 18 में 23 से डिवाइड करेंगे 0.782608 डॉट मतलब आता चला जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर इंड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से 18/23 3/7 को नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर बोलेंगे। और तीसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डिसिमल नंबर। तो इसका डिफिनेशन द डिसिमल इन व्हिच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट रिपीट्स कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड ए रेकरिंग और ए पीरियोडिक और ए सर्कुलेटिंग डिसिमल नंबर। जैसे एग्जांपल है 4/9। 4 में 9 से डिवाइड करेंगे 0.4444 आता ही रहेगा, कभी 4 समाप्त ही नहीं हुआ, 0.44% आता ही रहेगा, रिमाइंडर बचता चला जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बोलेंगे 4/9 जो एग्जांपल इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर। इसलिए कि 0.444 आ रहा था, 0.4 के ऊपर रेकरिंग आ गया, मतलब 4 आता ही रहेगा, कभी समाप्त ही नहीं होगा क्वेश्चन। इसी तरह से और एग्जांपल 11/30। इसमें 11 में 30 से डिवाइड करेंगे 0.3666 आता रहेगा, कभी इसका रिमाइंडर समाप्त नहीं होगा, क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं 0.36 का रेकरिंग, मतलब 6 का यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है बार बार, यही चीज कह रहा है डिजिट और सेट ऑफ डिजिट रिपीट कंटिन्यूली, मतलब लगातार रिपीट होता रहेगा। तो वैसे फ्रैक्शन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डिसिमल। अब इसी तरह का एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को डिसाइड करने के लिए ट्रिक है यहाँ पे, वो नोट में बता रहा हूँ आपको। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as 2 to the power n into 5 to the power n where m and n are whole numbers, the rational number is conversible into terminating decimal number। मतलब कोई फ्रैक्शन यदि दिया हुआ है उसका डिनोमिनेटर को यदि हम लोग 2 to the power n into 5 to the power n में कन्वर्ट कर सकते हैं तो टोटल फ्रैक्शन को हम लोग टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि वो दिया हुआ फ्रैक्शन 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं दिया हुआ फ्रैक्शनल रेशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर होगा। अब एग्जांपल का जगह तो नहीं है, एग्जांपल ऊपर देंगे।
तो लीजिए एग्जाम्पल एक ले लिया 7/50। तो डिनोमिनेटर की बात यहाँ पे हो रही थी, तो डिनोमिनेटर को लेंगे 50 को का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 5 × 5 आएगा। तो इस तरह से 2 का पावर 1 × 5 का पावर 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 50 इज एक्सप्रेस्ड एज 2 to the power m into 5 to the power n, therefore 7/50 is a terminating decimal. टर्मिनेटिंग डिसिमल रेशनल नंबर बोल सकते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है 1/8। तो इसमें भी 8 को लेंगे तो 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 2/3। नहीं कुछ 1 पढ़ ही सकते हैं, तो 2/3 × 5 का पावर 0। तो किसी के पावर 0 का मतलब वैल्यू उसका 1 होता है। तो 2 × 3 × 2 का पावर 3 × 5 का पावर 0। तो लिख सकते हैं 8 इज expressed as 2 to the power n into 5 to the power n, therefore 1/8 is a terminating decimal number। इस तरह से एक और एग्जांपल लेंगे एग्जांपल है 1/54। तो 54 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर 1 × 3 का पावर 3। तो लिखेंगे 54 इज नॉट एक्सप्रेस्ड एज 2 to the power m into 5 to the power n, therefore 1/54 is non-terminating decimal। और यहाँ पर जो आया था 1/8 के एग्जाम्पल में 2 to the power 3 to the power into 5 to the power 0। तो 0 इसलिए ले लिया तो यहाँ क्लियर कहा गया है where m n n are होल नंबर और 0 होल नंबर में आता है, इसलिए 3 and 0 वैलिड है। इस तरह से 3 एग्जांपल दिया, 2 एग्जांपल टर्मिनेटिंग डिसिमल का, 1 एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। 1/54 को हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल रेशनल नंबर है, क्योंकि वो उसका डिनोमिनेटर जो है 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं आया, 2 to the power 1 into 3 power 3 आ गया। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 1/54 नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर है, जबकि 1/8 और इससे पहले दिखाया था 7/50 वो दोनों को बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर है। तो इस तरह से यदि कोई फ्रैक्शनल रेशनल नंबर दिया हुआ है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर है। किसका इस्तेमाल से, तो सिर्फ यही इसी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, डिनोमिनेटर को 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में चेंज करना है। यदि उसका डिनोमिनेटर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में आ रहा है तो कंप्लीट रेशनल फ्रैक्शनल रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर बोल सकते हैं। यदि इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो बोल सकते हैं उस फ्रैक्शन को नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर। थैंक यू।